नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। कैसी भाग्य रेखा आपको बनाती है अरबों का मालिक? ऐसे कौन सी अवस्था आपके हथेली पर होती है जिसको रहने मात्र आप बनोगे अरबों के मालिक? गारंटी हमारी है, लिख के ले लो। बहुत सी वीडियोस मेरी YouTube पर है जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों की भी वीडियो है जो बहुत पैसे के मालिक है, बहुत पैसे के मालिक। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर यह वीडियो आज बनाई जा रही है। एकदम सच्चाई की गारंटी है कि ये योग आपके तली पर होंगे और जो जो नॉर्म्स मैं आपको बोलूंगा अगर वो आपके तली पर मौजूद हुए तो पैसे नहीं आएंगे। फिर मुझे आप बोलना, पैसे बहुत ज्यादा आएंगे। लिख के ले लो आप, बहुत ज्यादा आएंगे। तो आइए दिखाते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी मेरा चैनल थोड़ा और ग्रो कर पाएगा, तभी मैं आपके लिए कुछ और नए नए वीडियोस ला पाऊंगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। और बहुत जल्दी मैं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आके वीडियो करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आंसर का सीरीज भी चलाऊंगा। वो तो मैं चला ही रहा हूं ऑलरेडी। बाकी जो कुछ लाइव सेशंस में करूंगा उसमें भी क्वेश्चंस आंसर के सीरीज जरूर होंगे। और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा पेज फेसबुक पर भी अवेलेबल है। इसका नाम है एस्ट्रो अमन जी। एस्ट्रो अमन जी करके हमारा पेज है फेसबुक पर, उस पर जाके आप फॉलो करो। जहां पर मेरे 1000 फॉलोवर्स होंगे तो मैं लाइव वहां आऊंगा तकरीबन आधा घंटे एक दिन में लाइव आने का पूरा कोशिश करूंगा और आपके क्वेश्चंस को पूरी तरह से सुनूंगा, चाहे वो हॉरोस्कोप के को लेके हो या आपके हस्तरेखा को लेके हो। तो आप वहां जाके फॉलो करिए, इस नाम को सर्च करिए एस्ट्रो अमन जी, ASTROAMANGI। इसको आप सर्च करें, आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, बाकी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे कौन से योग बनते हैं आपके हथेली पर जिसको रहने मात्र आप बनते हैं बहुत पैसे के मालिक, बहुत ज्यादा पैसे के मालिक? तो आज की वीडियो में चीजों को क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले चीज आप देखो तो भाग्य रेखा। भाग्य रेखा एक महत्वपूर्ण पार्ट है आपके हथेली पर। जो भाग्य कहने से ही एक संबंध, एक खुशी से जाहिर होती है कि भाग्य, भाग्यवान, भाग्यशाली। इसका मतलब यह कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी कंफर्ट में बीतेगी, बिना किसी मेहनत के बहुत कुछ मिलेगा या कम मेहनत के बहुत कुछ मिलेगा। देखो मेहनत तो सभी करते हैं, कम मेहनत के बहुत कुछ मिलेगा और जिंदगी बड़ी सुकून में आपकी बीते जानी है। तो सबसे पहले देखिए कि भाग्य रेखा होती कैसे कैसे है। कुछ भाग्य रेखा आपके सैटर्न पर जाती है, कुछ आपके बृहस्पति पर जाती है। तो जो भाग्य रेखा आपको अरबों का मालिक बनाती है, यह एकदम गारंटी है, वेरीफाइड है। मैं अभी इसको ड्रॉ करूंगा, अगर आपके हथेली पर मौजूद होगी उसके बाद मैं टर्म एंड कंडीशन को भी बताऊंगा। आप लिख के रख लो, बनोगे। चाहे आप 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, डजंट मैटर, पैसे तो जरूर कमाओगे आप। आइए, तो ये देखो आपकी ये होती मणिबंध रेखा। मणिबंध रेखा से कोई रेखा आपके चले, आपकी जाए सैटर्न पर्वत पर। यह बहुत उच्चतम अवस्था होती है आपकी भाग्य रेखा की। पहली चीज जिसमें मिनिमम कट्स होने चाहिए, अगर ना हो तो बहुत बढ़िया, ना तो होता ही नहीं है। मिनिमम होने चाहिए, 4-5 हो चलेगा। जैसे ये कट्स की मैं बात करूं, 4-5 हो, कम विजिबल हो वो भी अच्छी बात है। तो मिनिमम कट्स हो और एक ब्रांच सैटर्न पर। ये सिर्फ सैटर्न पर जाने वाली रेखा आपको अरबों रुपए नहीं देती। इसके उपरांत इसके अलावा भी कुछ ब्रांचेस, शाखाएं इसके होती हैं। एक शाखा आपके जुपिटर पर भी जरूर जानी चाहिए और एक शाखा आपकी चंद्र पर्वत से स्टार्ट जरूर होनी चाहिए। यह इसलिए जरूरी है, देखो अब मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूं। आज तक आपने बहुत सी वीडियोस देखी होगी लेकिन इस कंसेप्ट को आपने कभी क्लियर नहीं किया होगा या आपके क्लियर हुए नहीं होंगे कि सब तो बता देते हैं कि एक शाखा बृहस्पति पर जाती है अच्छी होती है, एक शाखा आपकी चंद्रमा पर जाती है तो अच्छी होती है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों अच्छी होती है? ये एक साइंस है, सब चीज का मीनिंग है। तो ये मीनिंग आपको किसी ने आज तक नहीं समझाया होगा, तो मैं आपको आज समझाने वाला हूं। देखो ये फेट लाइन है, धन रेखा है, शनि प्रद रेखा है। सैटर्न पर गई तो ये शनि प्रद रेखा सैटर्न पर गई तो कहां से ये बल ले रही है? सैटर्न से बल ले रही है या सैटर्न को बल दे रही है? इतना ही कर रही है। अगर इसकी एक शाखा आपके बृहस्पति पर गई और
बृहस्पति आपका अच्छे कंडीशन में हुआ, यह भी काफी जरूरी है अरबोपति के मालिक बनने के लिए। तो यह बल कहां से भाग्य रेखा ले रही है? तो यह बल आपकी ले रही है बृहस्पति पर्वत से। समझने का प्रयास करिएगा, एक शाखा है, या बल ले रही है या बल दे रही है, बात एक ही है। तो दो बल हो गए इसी भाग्य रेखा के लिए, और एक शाखा अगर आपकी चंद्रमा पर गई जिसमें चंद्रमा स्ट्रांग होनी चाहिए, तो यह बल कहां से ले रही है? यह बल आपकी चंद्र पर्वत से ले रही है। तो आपके 3 पर्वत इन्वॉल्व हो गए इसमें बहुत ही गंदे तरीके से। एक आपका जुपिटर सैटर्न तो है ही, एक आपका चंद्रमा, ये चंद्रमा सैटर्न जुपिटर, ये तीनों पर्वत आपका इन्वॉल्व हो गया। इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से, इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से, इसमें जो इन्वॉल्व हुआ इस चीज की वजह से इसमें बल बहुत ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा बल आ गया, और ये आपको बहुत ज्यादा फल देने के काबिल हो गया। इसीलिए इसको उच्चतम अवस्था कहते हैं। तो सिर्फ इतने कंडीशन में आप अरबोपति नहीं बनते। इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद अब आइए टर्म एंड कंडीशन पर। तो टर्म एंड कंडीशन आपके मूलतः ग्रहों में स्ट्रेंथ होना चाहिए, मतलब सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में उभार लिए हुए हो, गुलाबी हथेली हो, ये तो कंपल्सन है, ये कंपल्सरी है। उसके उपरांत आपकी एक रेखा अगर आपके बुध पर गई तो आप अरबोपति बनोगे, जॉब से नहीं, व्यापार से। तो ये बुध रेखा इतनी क्लियर आपके हथेली पर होनी चाहिए, रेखाओं की स्ट्रेंथ सुई की तरह पतली हो, एकदम विजिबल हो, देखने में मजा आ जाए और एकदम खतरनाक सी दिखे, और एक ब्रांच आपकी जाए सूर्य पर्वत पर, यह भी काफी जरूरी है। तो अब देखो बल कहां कहां से लिया गया, क्यों ये अवस्था आपके हथेली पर बहुत जानदार मानी जाती है, इसका क्या वजह है, अब समझो। एक तो बल लिया आपके चंद्र से, दूसरा बल लिया बृहस्पति से, तीसरा बल लिया सूर्य से, चौथा बल लिया बुध से। मतलब आपके 1 2 3 4 5 ग्रह इन्वॉल्व हो गए। 5 ग्रह का यहां पर योगदान रहा। आपको पैसे क्यों नहीं आएंगे? कम से कम ये 5 ग्रह आपके बहुत अच्छे कंडीशन में हो। मैं आपसे एक जवाब चाहता हूं, या मैं आपको एक जवाब देता हूं। ये अवस्था अगर आपने किसी के हथेली पर देखी होगी तो लिख के ले लो, वो बहुत बड़े आदमी होंगे। और अगर आपके हथेली पर यह अवस्था कंप्लीटली बन गई ना, कोई दरकार नहीं है फिस की, कोई दरकार नहीं है किसी और डमरू खोजने की या फिर पद खोजने के, ऐसा कोई साइंस होते नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कोई दरकार नहीं है फालतू के योग को बनाने की। आप पैसे रख नहीं पाओगे, आप पैसे रख नहीं पाओगे। आप इतने पैसे कमाओगे कि पैसे की तो भरमार सी लग जाएगी, एकदम बरसात हो जाएगा। अब बहुत से लोग मुझे कह सकते हैं गुरुजी आप कैसे बता रहे, मेरे हथेली पर है लेकिन मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। ये आपको लग रहा है, ये मुझे भी लगना चाहिए, ये मुझे भी लगना चाहिए कि आपकी हथेली पर यह अवस्था मौजूद है, तभी तो मैं इसका डिसीजन दूंगा ना। और इसके उपरांत क्या नॉर्म्स बताया मैंने, मान लो किसी के हथेली पर हुई, ये रेखा यहां गई, रेखा में जान नहीं है, भाग्य रेखा 36 वर्ष से स्टार्ट हुई है, भाग्य रेखा 28 वर्ष से स्टार्ट हुई है, भाग्य रेखा 55वें वर्ष से स्टार्ट हुई है, ये रेखा में कोई जान नहीं है, बहुत कम विजिबल है। सूर्य रेखा टूटी टूटी है, ब्रांचेस कट्टे कट्टे से हैं, दिक्कतें सी हैं। बुध रेखा है तो बहुत खोजने के बाद मिल रही है, मोटी है, पतली नहीं है, बहुत धूमिल सी अवस्था में है। ये आपकी चंद्र से सपोर्ट की रेखाएं हैं, लेकिन इस रेखाओं में भी जान नहीं है। तो काई के पैसे कमा लोगे आप, कमाओगे, जरूर कमाओगे, लेकिन वो अरबों नहीं है, वो आपके करोड़ों होगा। वो देखने के बाद, वो कंडीशंस देखने के बाद लाखों होगा। लेकिन इतना जरूर है कि आप अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपने कुल में आप जरूर बड़ा काम करोगे। अगर ये अवस्था आपके हथेली पर टूटी टूटी भी मौजूद हुई तो आप अपने कुल में बहुत बड़ा काम करोगे, ये कंफर्म है। अब बात करते हैं, कुछ लोग मुझे बोल सकते हैं गुरुजी मेरे हाथ पर लाइंस तो है, फेट लाइन है, लेकिन ये फेट लाइन ऐसी है, तो क्या मैं करोड़ों नहीं कमा पाऊंगा? तो जरूर कमा पाओगे आप। इस बात से मैं कहां डिनाई कर रहा हूं कि आप पैसे नहीं कमा पाओगे, आप बहुत पैसे कमाओगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन करोड़ों कमाने के लिए ना कुछ एक्स्ट्रा योग भी आपके हथेली पर होने चाहिए। एक्स्ट्रा योग में कह लो आप कि आपके प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में हो। इस अवस्था के बाद अगर आपकी सारी प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में हुई तो एक कंफर्टेबल लाइफ आप बिता लोगे। अपने जिंदगी के 50 में 55 में वर्ष तक आप जरूर से बहुत पैसा कमा लोगे, इतने कमा लोगे कि आपकी जिंदगी अच्छी बीत जाएगी। और वो करोड़ भी हो सकता है, क्यों नहीं कमाओगे? मैं इस बात से कहीं भी कोई भी तरह से आपको मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिस तरक्की की आप में से पूछ रहे हो, अरबों की पूछ रहे हो, तो अरब तो 1 रुपया नहीं होता, वो बहुत ज्यादा होता है। वो कितने करोड़ होते हैं आप सभी जानते हो।
तो उसके लिए कुछ यूनिक कंडीशन आपके हथेली पर बनने चाहिए। लेकिन इतना श्योर है, अगर आपके हाथ पर ये फेट लाइन भी है ना, तो अपने जिंदगी के लास्ट चरण तक आप इतने पैसे जरूर कमा लोगे, करोड़ों जरूर कमा लोगे कि आप अपनी जिंदगी को कंफर्टेबली जी लो। और आपने जिया भी होगा, आगे भी आप जी लोगे, आपके बच्चे भी अच्छा कर लेंगे और आपकी जिंदगी बड़े मजे में बीतेगी। भाग्य का मतलब ही होता है कि आपकी जिंदगी सुकून से बीत जाए, अपने जिंदगी के लास्ट चरण तक भी आप पैसे बहुत ज्यादा जरूर कमा लोगे। अगर किसी प्रकार से बीच में कोई ब्रांचेस खुल गए या फिर इसके पर कुछ अच्छे योग बन गए, चाहे स्क्वायर को लेके हो, ट्रायंगल को लेके हो, और आपकी कुछ और भी कंडीशंस होते हैं, तो इसी संदर्भ में एक बुद्ध रेखा भी बन गई तो मजा आ जाएगा। तो फिर बहुत बहुत ज्यादा पैसे। सिर्फ एक कंडीशन से आप इतने पैसे नहीं कमा सकते हो, कहने का मतलब यह है सिर्फ एक भाग्य रेखा आपको इतनी चीजें नहीं दे सकती हैं। इसके उपरांत इसके और भी कंडीशंस आपके तले पर होने चाहिए, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। मान लो ये एक भाग्य रेखा, इस पर कुछ समय के बाद फेट लाइन आपकी सूर्य रेखा विजिबल हो गई, बुध रेखा विजिबल हो गई, यहां पर से कुछ बड़े से स्क्वायर बन गए, बृहस्पति पर अच्छे स्क्वायर बन गए, यहां पर फिश सा बन गया, यहां पर कुछ आपके फिश सा बन गया या ट्रायंगल सा बन गया, ये फिश सा बन गया या ट्रायंगल सा बन गया। इन सारे ही कंडीशन में आप पैसे कमा लोगे। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी हथेली पर पॉजिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। और जो योग मैंने पहले दिखाया, अगर वो योग किसी के भी हथेली पर मौजूद होगा, वो तो लिख के ले लो, बहुत पैसे कमाने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। तो आप अपनी हथेली को निकाल के देखो, अगर आपके हथेली पर यह अवस्था मौजूद हुई, बहुत पैसे कमाने वाले हो आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर नहीं हुई तो टेंशन नहीं लेना है, उसके उपरांत भी बहुत से योग बनते हैं, मैं समय समय पर वीडियोस लाता रहूंगा। और दूसरा, अगर आप में से पामिस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।